पुराने समय में लोग तांबे के बर्तनों को बहुत इस्तेमाल किया करते थे, पर बीच में इनका चलन कम हो गया था। लेकिन तांबे के बर्तनों की खासियतों की वजह से लोग फिर से इन्हें खरीद रहे हैं और इस्तेमाल भी कर रहे हैं। मैं भी कर रहा हूं, पर सवाल यह कि ऐसा क्यों? तो चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए, ऐसा है कि तांबे के बर्तनों में रात में पानी भर के रखने से और फिर सुबह उठते ही इसी पानी को खाली पेट पीने से आपकी बॉडी की इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। इनफैक्ट इनमें खाना खाने से, पानी पीने से आपकी बॉडी की बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने की क्षमता भी बढ़ती है। गाइस, है ना अमेजिंग फैक्ट? क्या आप लोग भी तांबे के बर्तन इस्तेमाल करते हैं? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। सक्सेस किसे कहते हैं या आज इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ बताऊंगा नहीं बल्कि दिखाऊंगा भी। तो चलो दिखाता हूं। 1994 के आपकी अदालत के एक इंटरव्यू में शाहरुख खान को बुलाया गया। जब शाहरुख खान गैलरी से एंटर हो रहे थे तो वहां पर बैठा एक भी शख्स ना खड़ा हुआ ना तालियां बजाई। शाहरुख खान अंदर गए, सबके सामने हाथ जोड़कर अभिवादन किया और अपनी सीट पे जाके बैठ गए। तो वहां के लोग कुछ इस तरह से रिएक्ट कर रहे थे, ना जाने किसको बुला लिया हो। लेकिन 21 साल बाद साल 2015 में जब शाहरुख खान को आपकी अदालत के इंटरव्यू में दोबारा बुलाया गया तो दीवानगी का आलम कुछ अलग लेवल पे था। लोग खड़े हुए, सीटियां बजाई, तालियां बजाई और शाहरुख खान का अभिवादन किया। गाइस, इसी दिन के लिए तो हर इंसान जी तोड़ मेहनत करता है। वो कहते हैं ना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। पब्लिक टॉयलेट्स के लिए धारणा बन चुकी है कि पब्लिक टॉयलेट्स साफ नहीं होते और इसी वजह से लोग उसे यूज करने से कतराते हैं और देखने तक नहीं जाते, क्या पता वो साफ मिल जाए। और इसी चीज का सॉल्यूशन जापान ने निकाल लिया है। उन्होंने अपनी राजधानी टोक्यो में कुछ ऐसे टॉयलेट इंस्टॉल किए हैं जो कि कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट है और आप बाहर खड़े खड़े देख के बिना हाथ लगाए अंदाजा लगा सकते हो कि टॉयलेट साफ है या नहीं। पर अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि टॉयलेट करेंगे कैसे अगर ट्रांसपेरेंट होगा तो मजे की बात यह है कि जैसे ही आप अंदर जाओगे और लॉक करोगे तो वो ट्रांसपेरेंट ग्लास टेक्नोलॉजी की वजह से नॉन ट्रांसपेरेंट ग्लास में बदल जाएगा और उसके बाद आप सुकून से टॉयलेट कर सकते हो। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, क्या आप लोगों को पता है कि स्पेसएक्स ने अंतरिक्ष में जाने के लिए एक एडवांस्ड कैप्सूल तैयार किया है जो किसी भी इमरजेंसी की सिचुएशन में एस्ट्रोनॉट्स को रॉकेट से अलग कर देगा। और उसके साथ साथ इसमें एक एडवांस्ड पैराशूट भी लगाया गया है जो आसानी से एस्ट्रोनॉट्स को लैंड भी करवा देगा। गाइस, इस टेक्नोलॉजी की हमें सख्त जरूरत है ताकि इन फ्यूचर हम लोग कल्पना चावला जैसी बेटियों को ना खोएं। गाइस, अब तो मैं जरूर अंतरिक्ष की सैर करना चाहूंगा। क्या आप लोग सैर करना चाहेंगे? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। 1 फरवरी 2021 को यानी कि अभी कुछ ही दिन पहले हमारे पड़ोसी देश म्यांमार में एक अजीब सी घटना हुई। एक्चुअली हुआ कुछ यूं कि वहां की सेना ने म्यांमार में रातों रात तख्ता पलट कर दिया और वहां के शहरों पे कब्जा कर लिया और राष्ट्रपति समेत बड़े नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। लेकिन जब ये तख्ता पलट वहां पे हो रहा था तो वहां पे कुछ ऐसा घटा जिसे सुनने के बाद आप लोग पक्का हंस देंगे। एक्चुअली हुआ कुछ यूं कि म्यांमार की सेना जब म्यांमार के संसद पे कब्जा करने के लिए जा रही थी तो संसद के सामने एक महिला जो कि एरोबिक इंस्ट्रक्टर थी, डांस कर रही थी। अब सेना अंदर कब्जा कर रही है लेकिन फिर भी उस महिला ने अपना एरोबिक डांस बंद ही नहीं किया। ओह माय गॉड, तल्लीनता हो काम में तो कुछ ऐसी हो, दुनिया इधर की उधर हो जाए लेकिन उस बंदी ने अपना काम बंद नहीं किया। गाइस, इस इंसिडेंट पे आपका क्या कहना है? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चलिए गाइस, एक रियल इंसिडेंट बताता हूं। हुआ कुछ यूं कि 4-5 साल के एक छोटे से बच्चे के साथ एक मां जेब्रा लाइन क्रॉस कर रही थी। जैसे ही मां जेब्रा लाइन क्रॉस कर रही थी तो सामने से आती एक गाड़ी ने मां को टक्कर मार दी जिससे मां और बेटा दोनों सड़क पे जाके गिरे। इसके बाद छोटे से बेटे ने जो बिहेवियर शो किया उसे देखने के बाद आप लोग हैरान रह जाएंगे। हुआ कुछ यूं कि बेटा सबसे पहले खड़ा हुआ, उसने अपनी मां को संभाला और फिर उसके बाद उसे अपनी मां की हालत देख के इतना गुस्सा आया कि वो गाड़ी की तरफ गया और गाड़ी को 2 दिन लात मारी और उसके बाद गाड़ी वाले को सुनाने लगा। गाइस, इतना मैच्योर बिहेवियर शायद ही किसी ने उस बच्चे से एक्सपेक्ट किया हो, लेकिन मां को लगे तो बेटे को डर तो होता ही है। चलिए गाइस, एक केबीसी का सवाल पूछता हूं। क्या पता यही सवाल हॉट सीट पे अमिताभ बच्चन आपसे पूछ लें। सवाल यह है कि इंडिया की पहली महिला पायलट कौन सी थी? क्या आप उनका नाम जानते हैं? बताइए। तो चलिए मैं इसका जवाब देता हूं, आप अपना जवाब मेरे जवाब से मैच करिएगा। 1936 में मात्र 21 साल की उम्र में सरला ठकराल को उनका पायलट लाइसेंस दे दिया गया था और वो इंडिया की पहली महिला पायलट भी थी। गाइस, क्या इसके पहले तक के फैक्ट आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसी अमेजिंग फैक्ट वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।